Hi and welcome to Asian Photography. My name is Bhavya Desai and today is all about the Nikon Z FC. तो ये कैमरा जो है ये एक मंथ पहले लॉन्च हुआ था और इसका प्राइस है अप्रोक्सीमेटली ₹85,000 फॉर बॉडी ओनली। तो ये टारगेट किया गया है वैसे यूजर्स को जो लोग लुक कर रहे हैं एक मिड रेंज APS-C फॉर्मेट कैमरा के लिए जो एक अच्छा स्टिल एज वेल एज वीडियो कैपेबिलिटी देता है। बट ये किट के साथ में जो f2.8 है 28mm इसका प्राइस हो जाता है रफली अबाउट 1,05,000 वेयर आई फील कि ये चले जाता है थोड़ा सा फ्रिंजिंग टुवर्ड्स अ फुल फ्रेम एंट्री लेवल कैमरा। So in a category जहाँ पे काफी tough competition है with lot of other good cameras, how does this camera fare? Let's find out in this video. लुक बॉडी और फील के बारे में बात करें तो वन लुक एट द कैमरा एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि ये एक रेट्रो स्टाइल लुकिंग कैमरा है जो निकॉन की काफी आइकॉनिक स्टाइल्स को रिजेंबल करता है। जैसे कि निकॉन की F सीरीज जो FM1, FM2 या FE सीरीज था उनके जैसा ही सिमिलर इन्होंने लुक ये किया है। तो ये काफी अपीज करने की ट्राई कर रहे हैं उनके जो रेट्रो आइकॉनिक स्टाइल्स को और ये काफी ब्यूटीफुल और अच्छा लगता है। एंड क्यों नहीं करेंगे भी, द रीजन इज बिकॉज रिसेंट ईयर्स में काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स ने अपने रेट्रो स्टाइल्स वापस लेके आए हैं एंड फूजी फॉर एग्जांपल इज वन ऑफ देम जिन्होंने एक अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटीफुल रेट्रो लुकिंग कैमरास विथ गुड फंक्शनैलिटी उसे कंबाइन किया है। सो आई एम प्रीटी श्योर दैट विद दिस एज वेल निकॉन यूजर्स या पीपल हु रियली लाइक दिस सॉर्ट ऑफ डिजाइन एंड स्टाइल्स उनको भी ये काफी अच्छा लगेगा। और अगर हम बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो एक मैग्नीशियम एलॉय बॉडी है जिसमें काफी सारा एल्यूमिनियम यूज किया गया है। ये ओवरऑल वे करता है अबाउट 445 ग्राम्स विद द बैटरी एज वेल एज कार्ड के साथ में। सो दैट आई वुड से इट्स प्रीटी लाइट। बट अगर इस ग्रिप के बारे में बात करें तो ऑनेस्टली आई रियली हैव नेवर बीन अ फैन ऑफ दीस सॉर्ट ऑफ कैमरास जहाँ पे रेट्रो स्टाइल होती है बट अच्छी एक ग्रिप नहीं मिलती है। ये दिखने में काफी अच्छा होता है ऑल्दो ये काफी चंकी और बड़ा भी है बट आई एम स्टिल नॉट हैप्पी विद द सॉर्ट ऑफ ग्रिप दैट इट प्रोवाइड्स। और दूसरी बात जो मुझे एक और अच्छी नहीं लगी वो ये है कि जब भी मैं इसे ग्रिप करने का ट्राई करता हूँ तो आई कीप ऑन हिटिंग दिस कस्टमाइजेबल फंक्शन बटन जो राइट में है। सो दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स जो मुझे यूज करने के टाइम पे काफी दिक्कतें आई थी। तो अगर हम ये कैमरा के फ्रंट के बारे में बात करें तो आपको दिखेगा कि व्हाट आई रियली लाइक वाज द सेम निकॉन का जो उन्होंने ये लिया है। इट्स अ क्लीन डिजाइन और ये निकॉन का जो फॉन्ट है ये सेम फॉन्ट है जो उन्होंने निकॉन के F सीरीज में भी यूज किया था जो काफी अच्छा है। उसके अलावा ऑफ कोर्स आपको Z FC जो है वो बीम करके आपके सामने दिखाई देगा। राइट पे अगर आप देखेंगे तो यू विल ऑब्वियसली हैव योर एपर्चर डायल और ये कस्टमाइजेबल एक फंक्शन डायल जो दिया गया है वो है एंड उसके अलावा आपको ये लेंस रिलीज डायल दिया गया है। तो अगर हम ये कैमरा के टॉप के बारे में बात करें तो इसका डिजाइन काफी अच्छा है जिसमें काफी एसेंशियल फीचर्स पैक किए गए हैं। तो पहले बात करते हैं कि राइट हैंड साइड पे जहाँ पे आपको पहले मिलता है ऑफकोर्स ये ऑन ऑफ का टॉगल जो बटन है। उसके अलावा ऑफकोर्स शटर रिलीज बटन, आपको ये डायल मिलेगा जो एल्यूमिनियम का बना हुआ है विच इज द एक्सपोजर कॉम्पनसेशन बटन। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफकोर्स यू हैव द शटर स्पीड डायल। एक और अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड मूवी रिकॉर्डिंग बटन भी मिलता है प्लस आपको ये डिस्प्ले भी मिलेगा एपर्चर का जो आपको बताएगा कि आप किसमें कौन से एपर्चर पे हैं। अगर हम राइट हैंड साइड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको ISO का डायल मिल जाएगा और उसके अलावा यू विल ऑब्वियसली गेट दी टॉगल स्विचेस विच इज बेसिकली जो आपको डिफरेंट मोड्स में डालने के लिए मिलेंगे। अगर हम टॉप देख लें तो इसमें हॉट शू है विच मीन्स ओनली हॉट शू, तो इसमें कोई पॉपअप फ्लैश नहीं है। सो दैट मीन्स यू हैव टू यूज अ एक्सटर्नल फ्लैश अगर आपको ये यूज करना है तो अगर हम बैक के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स ये काफी अच्छा और बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है। EVF ऑफकोर्स ये फीचर करता है जिसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। लेफ्ट साइड पे आपको 3 बटन दिखेंगे जो ऑफकोर्स प्लेबैक डिलीट बटन है। मुझे ये बटन भी काफी इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज ये एक प्रायोरिटाइज व्यू फाइंडर बटन है तो ये काफी इंटरेस्टिंग है अगर आप इसे यूज करना प्रॉपरली अच्छी तरह चाहेंगे तो। अगर राइट हैंड साइड पे अगर हम देखेंगे तो ऑफकोर्स आपको AEF लॉक का बटन मिलेगा, इन्फो बटन मिलेगा और 4 वे जो डायल होता है वो मिलेगा अलॉन्ग विद द अदर बटन्स एज वेल। एक और अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये काफ़ी आर्टिकुलेटिंग 3 इंच का डिज़ाइन है जिसका रेजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छा है। सो विच मीन्स कि अगर आप व्लॉगर हैं तो आप इसे काफ़ी यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज़ मैं जो मेंशन करना चाहता हूँ वो ये थी कि बैक का जो इसका डिज़ाइन है इसमें भी काफ़ी सारे अच्छे खासे बटन्स ऐड किए गए हैं जो यूजुअली बहुत सारे ये सारे डिज़ाइन मिनिमलिस्टिक रेट्रो डिज़ाइन में नहीं ऐड करते हैं। तो अगर हम साइड के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स आपको ये स्टैंडर्ड पैनल आता है जिसमें आपको 3 चीज़ें आएगी। सबसे पहला ये ऑब्वियसली ये मिनी HDMI
HDMI पोर्ट जो आएगा, उसके बाद में आपको USB चार्जिंग टाइप C पोर्ट आएगा, एंड तीसरा है आपका ये 3.5 mm एक्सटर्नल जैक जो आता है हेडफोन्स के लिए। तो ये काफी स्टैंडर्ड लेआउट है जो हर कैमरा में आपको दिखता है। सो दैट्स ऑन द साइड। तो अगर हम ये कैमरा के बॉटम में देखें तो ऑफकोर्स यू ऑब्वियसली हैव ओनली वन थिंग, जो आपका इसका बैटरी और SD कार्ड का स्लॉट है। तो ये काफ़ी इजी और सिंपल है, जो आप बैटरी जो यूज़ करते हैं जो Z50 की सिमिलर बैटरी है, दैट्स प्रीटी मच व्हाट वी हैव। But overall, I'm really happy with the sort of design that Nikon has worked with. ये एक रेट्रो स्टाइल लुकिंग कैमरा है, बट निकॉन ने इसमें हर एक एसेंशियल फीचर जो है उसे पैक किया है, जो काफी अच्छा है। बिकॉज यूजुअली जो रेट्रो स्टाइल के जो कैमराज हमें ऑलरेडी मिलते हैं मार्केट में फ्रॉम लॉट ऑफ द अदर मैन्युफैक्चरर्स, वो एक मिनिमलिस्टिक लुक होता है और उसमें हमेशा एक एडिशनल स्टेप हमें ऐड करना पड़ता है टू गेट टू सम ऑफ द फीचर्स। सो ये मुझे काफी अच्छा लगा कि एक रेट्रो स्टाइल में काफी एसेंशियल फीचर्स इसमें पैक्ड है। सो ओवरऑल इन द लुक, बॉडी एंड फील डिपार्टमेंट आई वुड एक्चुअली से दैट इज अ वेरी गुड कैमरा माइनस द ग्रिप। तो अगर हम ये कैमरा के सेंसर के बारे में बात करें तो इसका सेंसर काफी सिमिलर है Z50 की तरह। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये एक Z50 है विद अ डिफरेंट एक्सटीरियर। अगर इसके मेगापिक्सल काउंट के बारे में बात करें तो ये पावर होता है 21 मेगापिक्सल APS-C सेंसर के साथ, जिसमें आपको 209 फोकस पॉइंट मिलेंगे अगर आप सिंगल एरिया फोकस सिलेक्ट करेंगे। तो ये पावर भी होता है एक्सपीड 6 प्रोसेसर के साथ, जो Z50 को भी पावर करता है। अगर हम EVF के बारे में बात करें तो ये EVF जो है ये 100% फुल फ्रेम कवर करता है, एंड ऑल्सो इसके अलावा इसमें 2.39 मिलियन डॉट्स का रेजोल्यूशन है। सो ये रिफ्रेश रेट के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, बट प्रैक्टिकल यूजेज में हम लोगों ने जितना भी इसे यूज किया है, कहाँ पे भी हमें ये लैगिंग बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। अगर हम बैटरी के बारे में बात करें तो इसकी बैटरी भी सिमिलर है लाइक दी Z50। तो सीपा रेटिंग के अकॉर्डिंग इट गिव्स यू 300 शॉट्स पर चार्ज पे, और दूसरी अच्छी बात यह है कि USB टाइप C से डायरेक्टली चार्ज हो सकता है। तो ये सब डिपार्टमेंट में ये काफी डिसेंट है। तो अगर हम ऑटो फोकस ट्रैकिंग के बारे में बात करें तो इसका ऑटो फोकस ट्रैकिंग जो है ये बेसिकली बोरो करता है अपने निकॉन Z सीरीज से, और जब भी हमने ये Z सीरीज की भी ऑटो फोकस ट्रैकिंग यूज की थी हमें बहुत अच्छी लगी थी। सो बेसिकली ये आपको एक एरिया AF एरिया देगा जिसके अंदर ये सब्जेक्ट्स ट्रैक करता है विद डिफरेंट मोड्स लाइक पीपल या एनिमल्स। सो जिसमें आपको ये आई डिटेक्शन करेगा, सो इट डजंट रियली लूज द फोकस, एंड ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस भी इसमें काफी अच्छा है, जैसा आप ये सैंपल वीडियो देख सकते हैं। अगर हम इमेज क्वालिटी के बारे में बात करें तो इमेज क्वालिटी में इट इज लाइक एनी अदर निकॉन कैमरा, और इसका परफॉर्मेंस भी वैसा ही है जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। इसकी जो इमेजेस है ये काफी शार्प और अच्छी आती हैं, सैचुरेशन भी काफी अच्छा है, गुड टोनल रेंज भी है अगर आप डे लाइट के इमेजेस में भी देखेंगे। अगर लो लाइट के इमेजेस भी चेक करेंगे तो उसमें भी इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। ओनली थिंग इज कभी कभी स्लाइट थोड़ा सा फोकस ये हंट करता था, बट नॉट समथिंग विच इज रियली बॉदरिंग। एकदम फटाफट ये एक्चुअली अच्छे इमेजेस भी डिलीवर करता है। अगर हम ISO परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो अप टू 3200 जैसा हमने इमेजेस में दिखाया है, ISO 3200 तक आप इजीली इमेजेस यूज कर सकते हैं। उसके अबव अगर आप जाएंगे अराउंड 6400 से तो थोड़ा सा आपको नॉइज दिखना शुरू हो जाएगा, बट इट्स APS-C क्रॉप सेंसर है तो हम इसमें एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि बहुत ही अच्छा ISO परफॉर्मेंस दे। आई वुड से दैट 6400 तक भी अगर चाहिए तो आप इमेजेस यूज कर सकते हैं, बट 3200 तक ये काफी क्रिस्प रहेंगे। तो अगर हम वीडियो कैपेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये कैमरा शूट कर सकता है 4K अप टू 30 फ्रेम्स पर सेकंड, बट एक बार नोटिस इसमें ये करनी पड़ेगी कि इसमें इनबिल्ट इमेज स्टेबलाइजेशन ही है, जो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इसे हर्ट कर सकता है, बिकॉज जो यूजर्स को ये टारगेटेड है वो काफी व्लॉगर्स भी होंगे, तो उनके लिए ये काफी कुड बी अ चैलेंज। बट एक अच्छी बात ये है कि ये 4K शूट करता है विदाउट एनी क्रॉप, सो दैट्स अ गुड थिंग। दूसरी एक और बात नोटिस करने की ये है कि एक्सटर्नल आउटपुट नहीं सपोर्ट करता है टुवर्ड्स सेपरेट स्क्रीन, बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। द रीजन इज बिकॉज जैसे मैंने बताया कि जो लोग इसे टारगेट करें या जिस यूजर्स को ये टारगेट किया गया है, आई डोंट रियली थिंक दैट इट विल बी अ चैलेंज फॉर दोस टाइप ऑफ यूजर्स। बट अगर ओवरऑल वीडियो परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इसका ओवरऑल आउटपुट काफी अच्छा है। ये काफी फास्ट फोकस होता है, अच्छा शार्प आउटपुट भी देता है वीडियो का, तो उस डिपार्टमेंट में मुझे नहीं लगता आपको इसमें से कोई कंप्लेन आएगी। सो व्हाट आर आवर थॉट्स ऑन द निकॉन Z FC? ऑनेस्टली इसके जो ओवरऑल थॉट्स है थोड़े से मिक्स्ड है, बिकॉज अगर आप स्टाइल, यूजेबिलिटी और लुक के डिपार्टमेंट में इसको देखेंगे तो ये काफी हाई मार्क्स स्कोर करता है। इनफैक्ट इसका जो परफॉर्मेंस भी है वो काफी अच्छा है, बोथ वीडियो एज वेल एज स्टिल में। बट मुझे रिजर्वेशंस यहाँ पे आ रहे हैं जहाँ पे इसका प्राइस रेंज है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये 1650 के जो किट के साथ आता है उसका प्राइस है ₹1 लाख अप्रोक्सीमेटली, और ये वाला जो किट लेंस है विच इज अ 28mm f2.8, इसके साथ में इसका प्राइस होता है रफली अराउंड 1,05,000।
6,000। अभी ये जो रेंज है इसमें से अगर आप थोड़े से फ्यू थाउजेंड्स मोर डालेंगे तो आपको बॉडी ओनली में निकॉन Z5 आ जाएगा, विच इज अ एंट्री लेवल फुल फ्रेम कैमरा। ऑफ कोर्स आपको लेंस में भी उसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, बट आपको उतने सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो उस डिपार्टमेंट में मुझे थोड़े से रिजर्वेशंस है। और सो दूसरी बात ये है कि f2.8 का जो 28mm लेंस है वो लेंस अच्छा है और ये डिलीवर करता है अच्छा परफॉर्मेंस, बट इट इज नॉट रियली अ बिग एंड अ फास्ट लेंस जो एक डैडी बोलते हैं जो हम प्राइम लेंसेज की। इट इज नॉट रियली लाइक दैट। सो मुझे क्या ये लगता है कि जब भी मैं इसे एक 1.8 या कोई लेंस के साथ यूज करूंगा ये कैमरा को, तभी ये और बेटर और अच्छा हो जाएगा। सो ऑनेस्टली आई एम रियली वेटिंग टू डू दैट, एंड तभी मुझे लगता है जब इसका प्राइस थोड़े टाइम के बाद और कम हो जाएगा ये कैमरा का, एंड पेड विद दैट सॉर्ट ऑफ अ लेंस, दिस विल बिकम अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। तो मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स में आपको क्या लगता है इसके बारे में। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमारे वेबसाइट को भी देखिएगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कीजिएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी व्यूइंग।